नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो परज्यूरी सेक्शन 193 आईपीसी के अंतर्गत है। वर्तमान में इस सेक्शन को बदलकर पीएनएस के सेक्शन 229 में कर दिया गया है। परज्यूरी तब लगाया जाता है जब कोई पक्षकार गलत साक्ष्य, सबूत या गवाह कोर्ट के समक्ष पेश करता है, जो कि पति पत्नी के विवाद में अधिकतर होता है। जब पत्नियां मेंटेनेंस की मांग करती हैं, तो पति अपनी गलत इनकम एफिडेविट दे देता है, या पत्नी भरण पोषण लेने के लिए गलत एफिडेविट कोर्ट के समक्ष रखती है अपनी, जो जिसमें वो अपनी सही इनकम, नौकरी या जो उसके पास इन्वेस्टमेंट है या जो सोर्स है अर्निंग का, वो सब छुपा लेती है। तो ऐसे में परज्यूरी के अंतर्गत एक एप्लीकेशन लगाई जाती है कोर्ट में, ऐसे पार्टनर को सजा दिलाने के लिए जिसने साक्ष्य या गवाह झूठे कोर्ट के समक्ष पेश किए हैं। आज की ये वीडियो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के आए एक जजमेंट पर आधारित है, जिसमें पत्नी की झूठी एफिडेविट का हवाला देते हुए पति द्वारा परज्यूरी की एप्लीकेशन लगाई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, ये तर्क देते हुए कि पति द्वारा जो एप्लीकेशन लगाई गई है वो मान्य नहीं है और पत्नी ने कोई झूठ नहीं बोला है। तो इस तरह की टिप्पणी करके कोर्ट ने पति की एप्लीकेशन को पति की याचिका को खारिज किया, और क्यों पत्नी के हक में कोर्ट का फैसला रहा, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको घर बैठे मिलती रहें। संबंधित मामले में पति पत्नी के विवाद में अलगाव हुआ। पत्नी ने 125 सीआरपीसी में अपने और 2 बच्चों के लिए मेंटेनेंस की मांग की। शुरुआत में कोर्ट ने 2000 रुपए प्रति माह भरण पोषण का आदेश दिया बच्चों का हवाला देते हुए। उसके बाद उसे बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया। पति का कहना था कि पत्नी ने जो अपनी इनकम एफिडेविट दी है वो गलत दी है, क्योंकि पत्नी ने अपनी एफिडेविट में ये लिखा था कि वर्तमान में उसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो कुछ कमा नहीं रही है, अभी अपने माता पिता की कमाई पर डिपेंड करती है, वो उन्हीं पर डिपेंड है और वही उनका खर्चा चलाते हैं। इसी बात का दावा करते हुए पत्नी ने अपने पति से अपने गुजर बसर के लिए एक रकम की मांग की थी, ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सके और अपने माता पिता का बोझ थोड़ा कम कर सके। पति का कहना था कि पत्नी वर्तमान में कमा रही है, उसने झूठ बोला है, उसने अपनी नौकरी को छुपाई है और कोर्ट के समक्ष गलत साक्ष्य सबूत रखे हैं उसने। इसी वजह से परज्यूरी की एप्लीकेशन पति द्वारा लगाई गई थी आईपीसी के सेक्शन 193 में। ये जजमेंट हाल ही का है, 2025 का ही है, बहुत पुराना जजमेंट नहीं है। पति ने जो तर्क दिया था वो अपनी जगह सही था, लेकिन पत्नी के नौकरी छोड़ने के पत्नी भी अपनी जगह सही थी, क्योंकि जब उसने एफिडेविट दी थी और पति से गुजारा भत्ता मांगा था, उसके 10 दिन पहले तक वो कार्यरत थी एज पर रिकॉर्ड पति ने जो कोर्ट के समक्ष रखा था। पति ने कोर्ट के समक्ष पत्नी के नौकरी करने का इनकम का प्रूफ जो रखा वो अप्रैल 2013 से 13 मई 2024 तक का था, और पत्नी की जो एप्लीकेशन लगाई गई थी कोर्ट में वो 27 मई 2024 की थी। यानी पत्नी ने नौकरी छोड़ने के बाद कोर्ट के समक्ष एफिडेविट दी थी और अपना जो ये दावा किया था कि वर्तमान में उसकी कोई इनकम नहीं है, वो जॉब छोड़ने के कुछ दिनों बाद का था। वर्तमान में पत्नी कहीं नौकरी नहीं कर रही थी, जैसा कि पति ने भी कोर्ट में रिकॉर्ड दिया था। उस हिसाब से पत्नी ने 13 मई 2024 तक काम किया था, उसके बाद वो कार्यरत नहीं थी। कोर्ट ने ये माना कि पति ने जो सबूत दिए हैं वो 13 मई 2024 तक ही पत्नी के काम करने के हैं, जबकि पत्नी ने जो एफिडेविट दी है वो 27 मई 2024 की है। नौकरी छोड़ने के कुछ दिन बाद पत्नी ने ये एफिडेविट दिया था, जिसमें कहा था
कि वो वर्तमान में कार्यरत नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि पत्नी ने जो एफिडेविट दिया है वो झूठी नहीं है। बेशक पत्नी पहले काम कर रही थी, पति इस बात को साबित करके पत्नी को मेंटेनेंस देने से जरूर बच सकता है कि पत्नी ने अब तक नौकरी किया है, 10 दिन या 15 दिन पहले तक जॉब कर रही थी, और उसने अगर अभी तक जॉब कर रही थी तो वो फिर से जॉब ढूंढ सकती है, कर सकती है दूसरी नौकरी, और अपना और अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकती है। लेकिन गलत एफिडेविट, झूठा सबूत, झूठा गवाह कोर्ट में दिया है, ये इसके अंतर्गत पत्नी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है, ना ही उसे पनिश किया जा सकता है, क्योंकि एफिडेविट देने के कुछ दिन पहले ही पत्नी ने अपनी जॉब छोड़ दी है। अगर पत्नी के खिलाफ पति ऐसा सबूत देता है जिसमें जिस डेट को पत्नी ने एफिडेविट दी है उस डेट तक वो नौकरी कर रही थी, तब तो उसके ऊपर परज्यूरी का केस बनता है और उसे पनिशमेंट भी दिलाया जा सकता है। अगर एक दिन पहले पत्नी ने नौकरी छोड़ी है और आज उसने कोर्ट के समक्ष ये रखा है कि आज के दिन में या प्रेजेंट में मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, बेरोजगार हूँ, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कल तक उसने जॉब किया है, तो वो कल की बात थी। आज वो बेरोजगार है, अब उसके पास कोई इनकम नहीं है। जिस दिन में उसने ये शपथ लिया है, जिस दिन में एफिडेविट दी है, उसी दिन से उसे लागू किया जा सकता है। पिछले रिकॉर्ड में उसने नौकरी किया है, उसके आधार पर उस पर परज्यूरी का केस नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से पति का इस मामले में जो एफर्ट था वो फेल हो गया। उसका पिटीशन जो था हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया और पति को राहत नहीं मिली, पत्नी पर परज्यूरी का केस नहीं बना। ज्यादातर लोग इसी तरह की गलतियां करते हैं, बहुत छोटी छोटी गलती करते हैं। इस मामले में देखिए कि कोर्ट ने कितना बारीकी से सभी तर्क और तथ्यों को देखा, फैक्ट्स को देखा, तभी तो कोर्ट ने ये समझा कि पत्नी ने 12 या 13 दिन पहले ही नौकरी छोड़ी है, उसके बाद उसने ये एफिडेविट दी है। जिस दिन एफिडेविट कोर्ट में लगाया उस दिन वो कार्यरत नहीं थी, ना उसकी कोई इनकम थी, इसीलिए उस पर इस तरह का केस बनेगा नहीं। पति ने इस बात को समझा नहीं, देखा नहीं या नोटिस नहीं किया, इसीलिए उसके हक में फैसला नहीं हो पाया। अगर पति इस तरह की एप्लीकेशन लगाने से पहले ही खुद से एक बार इन तर्कों को समझ लेता, देख लेता, तो शायद वो समझ सकता था। और इसके साथ ही साथ अवेयर होना भी बहुत जरूरी है। मैं अपनी हर वीडियो में इसीलिए कहती हूँ, बेशक आप अच्छे से अच्छा एडवोकेट रखें, अच्छा लॉयर रख लेते हैं आप, आपका केस बहुत अच्छा चलता है, जीत जाते हैं आप, वो सब बाद की बातें हैं। लेकिन वर्तमान में पति पत्नी के विवाद हो या भाई बंधु रिश्तेदारों या बिजनेस पार्टनर्स के बीच में हो, विवाद इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं, अब कोई किसी का सगा नहीं है, सब एक दूसरे को फंसाने में, लूटने में और परेशान करने में लगे हुए हैं। ऐसे में कानून की बेसिक नॉलेज होना सभी के लिए बहुत जरूरी है। अपने हक अधिकारों को अगर हम नहीं जानेंगे, समझेंगे, तो कोई भी बहुत आसानी से हमें बेवकूफ बना सकता है, फंसा सकता है और हमारा मिसयूज कर सकता है। जैसा कि काफी सारे इनोसेंट लोग हैं जिनके साथ तरह तरह के धोखाधड़ी होते रहते हैं और उन्हें फंसा दिया जाता है। बात मेंटेनेंस की, तो पत्नी जब मेंटेनेंस की मांग पति से करती है तो इनकम, एसेट्स और लाइबिलिटी जो है वो एक एफिडेविट के रूप में पति और पत्नी दोनों को कोर्ट के समक्ष रखना होता है। बिना एफिडेविट लिए कोर्ट फैसला करता नहीं है। वर्तमान में रजनीश वर्सेस नेहा जजमेंट जो था सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क, उसके बाद अब एफिडेविट देना जरूरी हो गया है मेंटेनेंस केस में। अगर पति डिले करता है एफिडेविट देने में तो कोर्ट फाइन भी लगा देता है कई बार। पर बिना एफिडेविट के मेंटेनेंस के आदेश अब होते नहीं हैं, इंटरिम भी नहीं होते हैं। इस बात को अच्छे से समझ लें। ज्यूरी की एप्लीकेशन को लेकर या 340 की एप्लीकेशन को लेकर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह की और भी यूजफुल जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड